नमस्ते किसान मित्रों, हमारी सोयाबीन की फसल 14 से 15 दिनों की होने वाली है और सोयाबीन बुआई के बाद में खरपतवार को कंट्रोल करना हम सभी किसान भाइयों के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। अगर जो हमने सही समय पर सही दवाई का स्प्रे कर दिया तब तो हम खरपतवार को 80% यानी कि कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर जो मान लो किसी गलत दवाई का चयन करके हमने जो है स्प्रे किया और उसका रिजल्ट नहीं मिला तो आप उसके बाद में कितने भी हेवी से हेवी टेक्निकल का अगर जो स्प्रे करेंगे तो भी आप खरपतवार को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो किसान मित्रों, अभी हमारे सोयाबीन की फसल में सभी प्रकार के खरपतवार जो है उगकर बाहर निकल चुके हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा तो जो बोकनी खरपतवार होता है वह सबसे ज़्यादा अभी किसान भाइयों का एक दुश्मन बना हुआ है। उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। 100% तो किसी भी दवाई से कंट्रोल नहीं होता है। अगर जो वो 2 से 3 पत्ती की अवस्था में होता है और उस समय हम सही दवाई का चयन करके स्प्रे करते हैं तब तक तो हम उसे 80% कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर जो 4 से 5 पत्ती का हुआ और उसके बाद हम कितने भी हेवी से हेवी टेक्निकल का अगर जो स्प्रे करेंगे तो भी उसको जो है आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो किसान मित्रों, अभी एक दवाई आई है पुपोन करके बायर कंपनी की, तो उसके बारे में मुझे बहुत सारे किसान भाई कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर क्या यह सभी खरपतवारों को कंट्रोल कर लेगा, यानी कि हमारी जो गाजर घास होती है, काचरी वेला होता है, बोकनी होती है, दीवानिया और उसके बाद सांवा, जो लंबी पत्ती और चौड़ी पत्ती के जितने भी खरपतवार होते हैं, क्या इन सभी को ये अकेली दवाई कंट्रोल कर लेगी या इसके साथ में हमें कुछ मिलाना पड़ेगा। तो किसान मित्रों, आज इसके ऊपर हम फुल रिव्यू करने वाले हैं कि क्या वास्तव में यह दवाई हमारे सभी चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के सभी खरपतवार को कंट्रोल करेगी या फिर सिर्फ इसकी जो है हवा बनाई जा रही है ताकि किसानों को भ्रमित करके ज़्यादा से ज़्यादा दवाई की सेल कर सकें और उसके बाद किसानों को जो है सही रिजल्ट ना मिले तो जो खरपतवार है उनको जो है बाद में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज इस दवाई के ऊपर, पुपोन के ऊपर हम फुल रिव्यू करने वाले हैं कि क्या वास्तव में यह दवाई का हमें स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो किसान मित्रों, आप भी इस दवाई को लेने और स्प्रे करने का मन बना रहे हैं तो इस वीडियो को आप अवश्य देख लीजिएगा ताकि इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। उसके बाद ही आप इसका जो है स्प्रे कीजिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो किसान मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं हम कि ये जो बायर का पुपोन है इसमें कितने टेक्निकल हैं और कौन कौन से टेक्निकल हैं। तो इसमें किसान भाइयों 3 टेक्निकल को लेकर जो है यह पुपोन दवाई बनाई गई है। और एक बात मैं बता दूं, ये जो तीनों टेक्निकल हैं ये कोई नए टेक्निकल नहीं है, तीनों पुराने टेक्निकल हैं और बरसों से आप आपकी सोयाबीन की फसल या अन्य फसलों में इन दवाइयों का स्प्रे करते आए हैं। सबसे पहला टेक्निकल है किसान भाइयों फोमेक्साफेन, 12% है इसके अंदर। इसके बाद में क्यूजालोफोप इथाइल 3.6% और इसके बाद में तीसरा जो टेक्निकल है वह जो है एमिजाथापर 7%। तो फोमेक्साफेन और क्यूजालोफोप इथाइल जो है ये आपको क्रिस्टल कंपनी का जो अमोरा आता है इसके अंदर मिलते हैं। आपने अगर जो अमोरा खरपतवार नाशक का स्प्रे किया है तो आपको पता होगा कि ये दवाई कौन कौन से खरपतवार को कंट्रोल करती हैं और इसका रिजल्ट कैसा है। इसके बाद में एमिजाथापर है जो हम की परसूट के रूप में हम स्प्रे करते आए हैं, लेकिन उसके अंदर 10% होता है और इसके अंदर मात्र 7% मिलाया गया है। तो अब क्यूजालोफोप इथाइल जो है वह टर्गा सुपर में आती हैं। टर्गा सुपर का रिजल्ट आपको पता है कि अब हम हमारी सोयाबीन की फसल में सामा, चनियावरी, बरू इनके ऊपर अगर जो टर्गा सुपर का स्प्रे करते हैं तो उतने अच्छे रिजल्ट अब हमें नहीं मिलते हैं। हाँ, छोटी अवस्था हो यानी कि 2 या 3 पत्ती का अगर जो खरपतवार हो, सामा या चनियावरी, तो उस समय हमको रिजल्ट मिलता है। 4 या 5 पत्ती का अगर जो खरपतवार हो जाता है तो सिर्फ इसके पत्ते जलते हैं, उसके बाद में नीचे से वापस उतनी ही गति से यह ग्रोथ करता है और बाद में कंट्रोल नहीं होता है। तो अब हम टर्गा सुपर की जगह जो है गेलेंट या यूपीएल का सेंचुरियन आता है इसका उपयोग कर रहे हैं, तब जाके जो है सावा, चनियावरी या बरू हमारा कंट्रोल हो रहा है। अन्यथा अब टर्गा सुपर और एजिल से जो है कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। फोमेक्साफेन है तो फोमेक्साफेन किसान भाइयों जो कि हमारा बोखना और दीवानिया
इनको कंट्रोल नहीं कर पाता है। मात्रा में जो छोटा खरपतवार यानी कि 2 या 3 पत्ती का खरपतवार है तो उसको कंट्रोल कर लेता है, अन्यथा बड़ा हो जाता है तो उसके बाद उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे हिसाब से किसान भाइयों, अगर जो हम सिर्फ पुपोन का अगर जो स्प्रे करते हैं हमारी सोयाबीन की फसल में, तो ये सभी खरपतवारों को जो है कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हमारा चनियावरी जो है इसके ऊपर भी जो है आपको रिजल्ट इसके कम मिलेंगे। इसके साथ में हमें 2 दवाइयों को मिलाना पड़ेगा, तब जाके हमें जो है अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एक तो हमें गेलेंट जो लंबी पत्ती के लिए जो खरपतवार है सांवा चनियावरी के लिए, या तो आप इसके साथ में थोड़ी मात्रा गेलेंट की मिला सकते हैं, या फिर जो हमारे जो यूपीएल की संचुरन आती हैं या तो उसको मिलाना पड़ेगा। उसके साथ में हमें क्लोबेन को भी मिलाना पड़ेगा, या तो क्लोबेन मिलाना पड़ेगी, तब जाके हम सभी खरपतवार को कंट्रोल कर पाएंगे। और इसके साथ में अगर जो हम 2 दवाई मिलाएंगे तो हमारा जो है खर्च भी बढ़ेगा, क्योंकि यह भी बहुत महंगी आ रही है। यानी कि इसका 1.5 लीटर का पैक 2800 से लगाकर 3000 रुपये में अभी मार्केट में मिल रहा है। और इसका डोज भी काफ़ी ज़्यादा है, 300 ग्राम प्रति बीघा और 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसको जो है स्प्रे करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, आप खर्च इन सब का अगर जो जोड़ेंगे तो काफ़ी खर्च हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि आप ये पहली इसी साल दवाई आई है, इसी साल अगर जो हम इसका स्प्रे करेंगे, और ऐसा ना हो कि हमारे खेत में खरपतवार खत्म ना हो, उसके बाद खरपतवार ज़्यादा बड़े हो जाएं, और फिर अगर जो हम दूसरी दवाई का स्प्रे करें और फिर कंट्रोल ना हो तो फिर खरपतवार को ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि सोच समझकर, थोड़ी सी जानकारी जुटाकर उसके बाद ही पुपोन दवाई का आप स्प्रे करें। अन्यथा बहुत सारे टेक्निकल हैं जो पुराने चल रहे हैं, जो सस्ते भी हैं, जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं हमारी सोयाबीन पे खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। आप चाहे तो किसान भाइयों, हमारा जो यूपीएल का जो फ्यूजीफ्लेक्स आता है आप उसको ले लीजिए 100 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से और 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ में आप एमिजा थापर जो कि हमारी परसूट आती हैं, आप उसको मिला लीजिए 180 ml प्रति बीघा और 360 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। ये सीधी सी भाषा में मैं आपको बताऊं तो आप 500 ग्राम फ्यूजीफ्लेक्स, 1 लीटर परसूट और 1 क्लोबेन की डब्बी, इन तीनों को मिलाकर एक टैंक में आप 500 लीटर में मिला लीजिए और 5 से 6 बीघा ज़मीन यानी कि 3 एकड़ में आप स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इसके साथ में अगर जो आपके खेत में जो लंबी पत्ती के खरपतवार हैं यानी कि सांवा चनियावरी ये ज़्यादा बड़े हो गए हैं तो आप इसके साथ में जो है गेलेंट भी मिला सकते हैं। इन चारों दवाइयों का अगर जो स्प्रे करेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 80 से 90% जो है खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। तो ये इसके ऊपर संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। आशा है कि जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके बाद भी अगर जो आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जय जवान जय किसान।